Yeah, hello everyone. Welcome to the class, guys. Welcome to the Genic Education. Guys, आज हम लोगों को डिस्कस करना है दैट इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म. बट मैं आपसे ये बताऊंगा कि आज हम लोग इस मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की पढ़ाई को, इस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे. उसका रीज़न ये है कि मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मुझे तबीयत थोड़ी सी नासाज है, आप कह सकते हो थोड़ा सा गड़बड़ है. तो हम लोग क्या करेंगे कि आज मैं आपके बारे में, मैंने सोचा कि क्लास कैंसिल करने से अच्छा है कि आज की क्लास में हम लोग ये कॉन्सेप्ट ना पढ़ करके, बल्कि हम लोग क्या करेंगे कि बेसिक आपके जो डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग फिजिक्स, कि कैसे पढ़ाई किया जाए, कॉमन मतलब कि एटीसी का फिजिक्स को कैसे पढ़ें, राइट. बेसिकली आपका जो ये कुछ क्वेश्चंस होता है आप उसको डिस्कशन कर सकते हो. कल की क्लास में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे, सेम टाइम पे मिलेंगे. बट आज मैं क्लास आपका नहीं ले रहा हूं, मतलब आप ये मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, राइट. तो आप अपने क्वेश्चंस रिगार्डिंग जो भी आपका फिजिक्स में एफएक्यूज है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, राइट, कि आपका भाई फिजिक्स कैसे पढ़ाई किया जाए. वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एटीसी फिजिक्स, ना एटीसी और एओ के रिगार्डिंग, एटीसी और एओ के रिगार्डिंग जो भी डाउट हो आपको फिजिक्स को लेकर, जो भी कोई डाउट हो अगर फिजिक्स को लेके, तो उसकी बात हम लोग कर सकते हैं, राइट. एटीसी एंड एओ के रिगार्डिंग, ओके. तो तबीयत थोड़ी सी नहीं सही लग रही थी, तो मैंने सोचा कि आपका क्लास कैंसिल करने से अच्छा है कि मैं आपको बस ये बता दूंगा, ये डिस्कशन आपसे पूछ लूंगा कि भाई क्या कोई डाउट है. वेलकम शुभम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग मधुमयंती, एवरीवन वेलकम टू द क्लास. और आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. बताएं क्या कोई डाउट है आपका, और अगर डाउट नहीं है तो आप बिल्कुल बताएं मुझे बिना झिझके, राइट, है ना. एटीसी एओ एग्जाम जो आपको पता है कि यहाँ पे आपका पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपने देखा ही होगा पास्ट ईयर का, राइट. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने पेपर सॉल्व किए होंगे, तो वहां से आपको आइडिया तो लग गया होगा कि किस लेवल का जॉब है, राइट, और किस लेवल का कैसा क्या एग्जाम है, राइट. आपको ये सारी बातें तो आपको पता होंगी, राइट. क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करें. एबी डिविलियर्स, देखो एक क्वेश्चन है, एक डाउट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें ना. चलो ऐसे ही आप लोग अपने डाउट्स पूछ लो, तो मैं एक कॉमन सा आपको बता दूंगा. देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बताता हूं, सबसे बेसिक चीज है. जैसे मान लो कि आपका एटीसी है ना, एटीसी के आपके 7 पेपर्स हो जाएंगे. 7 पेपर्स हो जाएंगे. कौन से? एक तो तुम्हारा हो जाएगा 2015 के 2 पेपर, 2016 में 2 पेपर एंड 2018 के 3 शिफ्ट के पेपर. तो टोटल कितने पेपर हो गए? 7 पेपर्स, है ना. टोटल कितने पेपर हो गए गाइस? 7 पेपर्स. अब इस 7 पेपर्स में 30 क्वेश्चन हर में आए हुए हैं, तो ये तुम्हारा 210 क्वेश्चन तो यहां से हो गए, जो कि एकदम टू द पॉइंट आपको करना ही करना है ना. बिल्कुल बिल्कुल शुभम, करते हैं. देखो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, राइट. 210 क्वेश्चन ये तो आपको आए ही हुए हैं, राइट. अब बात करेंगे, अगर हम लोग आगे की बात करें कि जैसे 210 क्वेश्चन तुम्हारा हो गया कौन सा? एटीसी एओ का, राइट. अब एटीसी का अगर एओ की बात करें तो आपको 2-3 पेपर्स उसके मिल जाएंगे. नेट पे ढूंढना तो कंपैरेटिवली इससे कम मिलेगा, बट 2 से 3 क्वेश्चन तो तुम्हें मिल ही जाएंगे. 3 पेपर आपको मिल जाएंगे, राइट. और 3 पेपर मिल जाएंगे तो 3 इंटू 30, यहां से आपके 90 क्वेश्चन तो यहां पे आ गए, राइट. तो 210 प्लस 90, 300 क्वेश्चन तो यहां से आपको मिल गए. पहले तो इसको प्रैक्टिस करना है. आर यू गेटिंग इट? पहले तो इनको प्रैक्टिस करना है, इनको लगाना है, राइट. अब आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन जहां से आया हुआ है, राइट, ये क्वेश्चंस जहां से आए हुए हैं उन, देखो मैं पहले इसका आंसर कर दूंगा, फिर आपका दूसरा डाउट लूंगा, है ना. तो आप पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो. एओ का, एटीसी का इतना हो गया, एओ का इतना हो गया. 300 क्वेश्चन को इनको सॉल्व करो. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी इस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट हैं उनको इस तरह से पढ़ो कि अगर इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा वेरी करके एग्जाम में आ जाएगा तो कैसे करेंगे. आर यू गेटिंग इट? मतलब आपको इस तरीके से पढ़ना है कि ये जो 300 क्वेश्चन है वो सिर्फ 300 कॉन्सेप्ट ना देके जाएं, आपको दिए 300 क्वेश्चन आपको
600 या 900 क्वेश्चन देके जाए। हर एक कॉन्सेप्ट को आप लोग 2-3 मोड़ मोड़ के आप लोग 2-3 तरीके से पढ़ो, हर एक क्वेश्चन को बार बार घुमा के पढ़ो। जो भी क्वेश्चन है, लेट से एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब उसमें मेरे को मैं क्या करूं, मैं अपने से सोचूंगा कि मैं इसमें ये डेटा चेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा, या फिर पूछा गया है डिफ्रैक्शन एट दिस एंगल, अगर मैं 2 डिफ्रैक्शन स्लिट यूज करूंगा तो क्या होगा। इस तरह से जब एनालिसिस करोगे तो आपको चीजें हेल्प करेंगी। हाय इमरान, क्या हाल चाल? आज तो ठीक नहीं हूं, इसलिए मैं क्लास नहीं कर रहा हूं। आज जस्ट आपका कॉमन डिस्कशन में ले रहा हूं, राइट। आई थॉट कि कैंसिल करने से अच्छा है कि ये हो जाएगा, है ना। सर फॉर्मूलाज भूल जाता हूं। फॉर्मूलाज देखो, याद करने का मैंने एक तरीका बताया हुआ है ना। टोटल सिलेबस तो बहुत ज्यादा है। देखो टोटल सिलेबस तो इतना ज्यादा है कि मैंने अपने उड़ान बैच में 160 घंटे में पढ़ाया है, राइट। 160 घंटे में पढ़ाया है, बट वो सिलेबस इतना भी ज्यादा नहीं है कि किया नहीं जा सकता, राइट। और अगर ज्यादा सिलेबस है तो सोचो 12 लाख की नौकरी कैसे लोगे फिर, है ना। आज मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है तो मैं आज क्लासेस नहीं ले रहा हूं, आपको मैं थोड़ी देर ऐसे बता देता हूं। दूसरा एक डाउट है बहुत कॉमन सा। हेलो निधि शर्मा, क्या हालचाल। एक डाउट है और कि भाई फॉर्मूलाज भूल जाता हूं। फॉर्मूला रिमेंबर करने का एक तरीका मैंने बताया था आपको, है ना, आपको याद हो। अच्छा, प्लस इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूंगा, कि आपको देखो टेस्ट सीरीज तो लेना ही पड़ेगा। टेस्ट सीरीज तो आपको लेना ही पड़ेगा। अब सोचो ध्यान से, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपके पास में कितने अच्छा जेनिक की तरफ से 4 तो ओपन टेस्ट हो चुके हैं, है ना। 4 तो ओपन टेस्ट हो चुके हैं जेनिक की तरफ से, है ना। तो जिन लोगों ने दिया होगा तो इसका प्रैक्टिस किया होगा। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट से एक बेस्ट आपको टेस्ट सीरीज उठाना पड़ेगा, और जेनिक का वन ऑफ द बेस्ट वी आर प्रिपेयरिंग, राइट। आप सपोज कि अगर टेस्ट लेते हो, टेस्ट सीरीज आप ले लेते हो, राइट। जेनिक का टेस्ट सीरीज आने ही वाला है मार्केट में, मैं पूरी तरीके से उस पर लगा हुआ हूँ। मैथमेटिक्स फिजिक्स प्रिपेयर करने के लिए, मैथमेटिक्स को प्रिपेयर करने के लिए सुजीत सर लगे हुए हैं, और नॉन टेक पोर्शन सिद्धार्थ सर, राइट। तो उन चीज़ों में आप देखना, मान लो अगर आप 10 टेस्ट देते हो यहाँ से, तो अगर फिजिक्स की हम लोग बात करें तो 10 × 30 आपको 300 क्वेश्चन तो यहाँ से भी मिल जाएंगे। कोई ना कोई देखो टेस्ट सीरीज तो आपको सॉल्व करना चाहिए, बिल्कुल किसी भी एग्जाम के लिए आपको टेस्ट सीरीज तो सॉल्व करना चाहिए। 100 घंटे में मजा आया है खूब। ओहो, थैंक यू इमरान आप क्लास में नहीं आ रहे हो आजकल, क्या मतलब नहीं आ रहे थे? आज तो सिलेबस हमारा खत्म हो गया, बट आई थिंक आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो ना। सिलेबस कंप्लीट हो गया उड़ान बैच में। यस निधि शर्मा, सिलेबस 98% लगभग खत्म हो गया। एक लेक्चर बचा हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिक्स चल रहा है, एक हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद फिर जो बचा हुआ 1-2 लेक्चर है वो भी ले लेंगे, राइट। सो ये आपका मतलब मेनली एक पीडीएफ छोटा सा बचा हुआ है, उसका डिस्कशन करना है। दैट्स आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड ऑल्सो कि इतनी दिनों तक आपका जो कोर्स चला है ना, 15 करीब 1.5-2 महीने चला है कोर्स, राइट। 1.5 महीने जो चला है, दैट वाज समथिंग बहुत अच्छा हुआ है। देखो फॉर्मूला, शुभम कुमारी सेइंग कि फॉर्मूला भूल जाते हो ना, तो मैं सिंपल से देखो तुम्हें इस पे तो मैं एक चीज कहूंगा कि फॉर्मूले के लिए एक काम करो, राइट। फॉर्मूले के लिए, फॉर्मूला रिवीजन के लिए एक काम करो, है ना, कि आप लो एक ब्लैंक शीट। मैंने अपनी क्लास में एक तरीका बताया हुआ है ना, एक क्लास इमरान वगैरह को पता होगा। एक ब्लैंक शीट ले लो, है ना, एक ब्लैंक शीट ले लो, और एक ब्लैंक शीट ले लो, और जो भी कॉन्सेप्ट, जैसे मान लो आप पेपर लगाते हो, सपोज कि आप पेपर 1 सॉल्व किया आपने, अब पेपर 1 जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे। टेस्ट जब खत्म हो जाए, जितने भी ऐसे आंख बंद करके नहीं लिखोगे, मतलब कि ऐसे थोड़ा सा एक बार आंख बंद करके थोड़ा सोचा आपने, जितने भी फॉर्मूले आपके पास दिमाग में आए, आपने उस ब्लैंक शीट, सपोज ये ब्लैंक शीट है A4 साइज की, आपने उस फॉर्मूले पे भरने की कोशिश की। जितना भी फॉर्मूला आता गया आप उस पर लिखते गए, उस पर लिखते गए, उस पर लिखते गए, उस पर लिखते गए, राइट। आप ध्यान रखना, सब्जेक्ट को ब्रेक मत करो, आप पूरे सब्जेक्ट मतलब टॉपिक को मत लेना। ऐसा नहीं करना है कि आज इंटरफेरेंस का फॉर्मूला याद करते हैं, या अगर एग्जाम ना हो तो भी आप किसी दिन आप 10 मिनट का टाइम निकालो, किसी दिन नहीं, मतलब आपको डेली 10 मिनट का टाइम निकालना है, और एक ब्लैंक शीट लेना है। ब्लैंक शीट में आपको क्वेश्चंस, जितने भी फॉर्मूले आपको याद आते जा रहे हैं, लिखते जाओ, बस उसको चैप्टर्स में ब्रेक मत करना। ऐसा मत करना कि आज डिफ्रैक्शन करना है, आज इंटरफेरेंस करना है, आज पोलराइजेशन करना है, कल हम मैग्नेटिज्म करेंगे। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आपका कैसा आता है, मिक्स करके आता है ना। एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो मिक्स करके आता है। कभी ऐसा नहीं आता कि सिर्फ एक पेपर आएगा आपके सामने और सिर्फ वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन होगा। तो उसको
वो सिर्फ जो वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन होगा ऐसा तो होता नहीं। तो आपको क्या करना है, ब्लैंक शीट पे पूरे फिजिक्स से कहीं से भी आपका दिमाग रिकॉल करे, जो भी फॉर्मूला रिकॉल करे उसको लिखते जाओ। अभी तुमने SN बराबर u प्लस हाफ AT माइनस 1 वाला रिकॉल किया तो उसको लिख दो, है ना। v बराबर u प्लस AT आ गया, उसको लिख दो, राइट। टाउ बराबर आई अल्फा हो गया, उसको लिख दो। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म बीटा बराबर डी लैम्डा बाई डी आ गया, उसको लिख दो। मैलेस लॉ आ गया, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, उसको लिख दो। ब्रैक्स डिफ्रैक्शन 2d साइन थीटा बराबर एल लैम्डा, इसको लिख दो, राइट। तमाम जो आपका न्यूटन रिंग का डायमीटर आ गया, ब्राइट एंड एवरीथिंग। तो इन सब फॉर्मूले को आपको करना क्या है, एक जगह बस नोट करते जाओ और कोशिश, ये प्रोसेस डेली का डेली रिपीट करना है। और ये ध्यान देना आप लोग कि पहले दिन में आपने जितना पेज भरा है ना, पक्का बात बता रहा हूं, नेक्स्ट डे आप उससे डबल पेज भरोगे, उससे ज्यादा भरोगे, थर्ड डे उससे और ज्यादा भरोगे, चौथा और डे भरोगे। ऐसा आएगा टाइम कि आपके पास में उतने ही 10 मिनट में जो पहले आप पेज नहीं भर पा रहे थे, आप 2-2 पेज भरने लगोगे, राइट। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। मैथ की क्लास यहाँ कब से स्टार्ट होगा? मैथ की क्लास में अभी सुजीत सर आपका क्लास ले रहे हैं ऐप पे, उनका मैंने फिजिक्स का ख़त्म कर दिया है। मैथमेटिक्स का थोड़ा सा बचा हुआ है ऐप में, तो वो ले रहे हैं अभी, उसके बाद फिर समथिंग कुछ प्लान होगा यहाँ पे। सर प्रैक्टिस करने में एक ही टाइप के क्वेश्चन चाहिए होते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने को सिर्फ पेपर के सॉल्व करेंगे तो सारे टॉपिक्स। देखो आदित्य, इसीलिए तो मैंने बताया ना, मैंने जब आपको क्वेश्चन बताया कि जब ये 300 क्वेश्चन लगाओ, तो आपको सिर्फ मैंने क्या बोला कि एक क्वेश्चन से, देखो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि आप क्या कहते हो कि कई सारे कॉन्सेप्ट जानना चाहते हो, है ना। तो आपको सपोज 300 क्वेश्चन है, मैंने बोला कि भाई ये 300 क्वेश्चन को आप 3 तरीके से सोचो, हर एक क्वेश्चन को 3 तरीके से सोचो। हर क्वेश्चन में आप डेटा मैनिपुलेट करने की कोशिश करो। आप कोशिश करो कि अगर ये नहीं ये पूछता और ये दिया होता तो क्या होता, अगर ये दिया था और ये पूछा गया था तो हमने ऐसे कर लिया, अगर इसको 50% बढ़ा देते, इसको 20% घटा देते तो कैसा होता, राइट। तो पेपर को एनालाइज खुद से करो, और इतना करने के बाद अगर फिर आपको टाइम मिले तो आप भाई कोई भी बुक एक छोटी सी उठा लो, बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको जाना नहीं है। ये पास्ट ईयर लगा लिया, एक टेस्ट सीरीज ले लिया यूनिक का, राइट, और टेस्ट सीरीज से आपने क्वेश्चंस लगा लिए, यहाँ से आपने पास्ट ईयर लगा लिए, 800-900 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। बाकी अगर आप उड़ान बैच में होते तो मैंने तो बहुत सारे असाइनमेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, राइट। तो ऐसे आप कर सकते हो। यस विष्णु, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत नहीं सही लग रही है, तो इसलिए मैं क्लास के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि क्लास कैंसिल कर दें, उससे अच्छा है कि चलो, मैंने कहा कि चलो कुछ बात ही कर लेते हैं, है ना, कुछ बात ही कर लेते हो। तो ये चीज़ था हमारे पास, है ना। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, सर एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट जो अमृता, अभी हम लोग देखो एग्जैक्टली मैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिक्रूटमेंट सेल में नहीं हूँ, और तो अपन लोग कर सकते हैं एक्सपेक्टेशन अगर देखें, मतलब ऑब्वियसली अगर कब एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकते, बट एक्सपेक्टेशन की बात करें तो आपका मान के चलो कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्च में नहीं होगा, फरवरी के फर्स्ट वीक या मार्च के लास्ट वीक शायद हो, वैसे अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, सुबह नहीं आ पाता, ओके इमरान, कोई बात नहीं। देखो अल्टीमेटली यह है कि आप चीज़ें रिवाइज कर पा रहे हो कि नहीं। और देखो, और एक चीज़ और ध्यान में रखना, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अभी 4-5 मिनट और ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बाय बाय बोलूँगा और फिर कल की क्लास में मिलेंगे। गाइज आपको आज का करना क्या है, जैसे मान लो आपको करना क्या है, आज क्लास नहीं हो रही है तो आप क्या करोगे, आप एक काम करना कि मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड को जितना पढ़े हो उसको रिवाइज कर लेना, राइट, उसको रिवाइज कर लेना। इस मैग्नेटिक फील्ड की क्लास को हम लोग ले लेंगे किसी और दिन, राइट। कल हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटाइजेशन, राइट, कल हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और मैग्नेटाइजेशन जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड के बिना समझ में आ जाएगा, सो टेंशन नहीं लेना है उस पर बिल्कुल भी, है ना। हम लोग कल पढ़ेंगे मैग्नेटाइजेशन एंड मैटर, जिसमें कि क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। और जो आज वाली क्लास थी इसको हम किसी और दिन ले लेंगे, है ना। सर सेफ स्कोर क्या रहेगा, शिवा साहू, सेफ स्कोर की बात करें, अगर सेफ स्कोर की बात करें, देखो ध्यान से, 120 में मतलब ऐसे सोचो कि 90 आपका कट ऑफ गया था पिछली बार, अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहे हैं, और जो आफ्टर वाइस टेस्ट था वो 93 था, वाइस टेस्ट के बाद 93 था, है ना। और अब की बार थोड़ा सा आपका नंबर ऑफ वैकेंसी भी थोड़ी सी ज़्यादा है,
और एम्प्लॉयमेंट भी ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो मैं कह सकता हूँ कि इतना ही, लगभग इतना ही कुछ होगा, इससे ज़्यादा कुछ कम ज़्यादा नहीं होगा। अगर वैकेंसी ना सेम होती तो हम कहते थोड़ा सा बढ़ ही जाता, क्योंकि लोग ज़्यादा पढ़ने लगे हैं अब, है ना। और लेकिन अगर क्योंकि वैकेंसी थोड़ी सी बढ़ी है तो आप जो है जितना ज़्यादा रखो उतना अच्छा है, बट 95 प्लस जो होगा वो आपका थोड़ा सा बढ़िया होगा। अगर आप 95 के प्लस में रखोगे तो आप सिलेक्शन मान लो है आपका, और जितना ज़्यादा होगा 90 प्लस तो उतना ही अच्छा होगा। 70 to 80 तो आप मान के लिख के ले लो, सिलेक्शन नहीं होने वाला, 70 to 80 में सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। 70 to 80 नहीं होने वाला आजकल के टाइप में जो कंपटीशन चल रहा है, 70 to 80 में तो सिलेक्शन नहीं हो रहा, राइट। 70 to 80 बहुत हमें लगता है कि हमने बहुत करके आ गए हैं, बट वो एक्चुअली में होता नहीं कुछ वहाँ से। हर 10 क्वेश्चन में 8 सही होना चाहिए, बिल्कुल 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 सही होना चाहिए। ऐसा ही आज से कितना सिलेबस ज़्यादा, 12 8 96, तो 80% कट ऑफ तो जा ही रहा है, बिल्कुल सही। कुलम इनवर्स स्क्वायर लॉ, विष्णु हम लोग कल सारी कॉन्सेप्ट की बातें करेंगे, जो भी होगा आप टेलीग्राम पे पूछ लेना। दीपक ख्याल से सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन वाला कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आता है क्या? दीपक देखो, अगर बताऊं आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से जो क्वेश्चन आया हुआ है एटीसी की बात करें तो तुम्हारा सिर्फ जो आया हुआ है वो तुम्हारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से आया है, राइट। तो अभी तक तो नहीं आया है, अभी तक तो नहीं आया है ना। तो क्रैश कोर्स में हम कर क्या रहे हैं, आपको चीज़ों को रिवाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं। बट अब आप इस बात को समझो कि जो 160 घंटे में कराया है वो 30 घंटे में तो नहीं होगा। तो 160 घंटे में जो है वो तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने करा दिया है कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए आपको हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने जो आपको क्रैश कोर्स में कराया है वो मैंने थोड़ा थोड़ा सबका कॉन्सेप्ट बता दिया है ना। तो उसको ध्यान से देखो और इसको सही तरीके से अगर पढ़ोगे तो बिल्कुल आपका हो जाएगा, है ना। तो आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज ये था आपके आज के बारे में, बाकी हम लोग आगे का क्लास कंटिन्यू करेंगे कल को, और कल मिलते हैं इसी टाइम पे 7 बजे 9:30 बजे, और 9:30 बजे हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दी मैग्नेटिज्म एंड मैटर, राइट। तो कल की क्लास में मिलते हैं सेम टाइम पे इसी टाइम के लिए। तब तक के लिए गाइज बाय बाय, सी यू टुमारो। और मेरे को आज रेस्ट करना होगा तो इसलिए मैं आज क्लास नहीं ले पाया, अपोलॉजीज फॉर दैट। सो मिलते हैं कल की क्लास में, बाय बाय।